हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये भी सेट 65/4 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। यहाँ पे हमें गिवन था कि a इज इक्वल टू r-3 एंड b इज इक्वल टू r-1। ये हमारा डोमेन है और ये कोडोमेन है। इससे एक फंक्शन डिफाइंड था a से b में। फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड था x-2/x-3। इसमें बताना था कि f11 और ऑन2 है या नहीं है। तो इसमें जब आप लोगों ने स्टूडेंट्स ने जब इसे प्रूव करा तो 1-1 तो बहुत ईजिली सभी लोगों ने प्रूव कर लिया था, लेकिन ऑन2 में आप लोगों को प्रॉब्लम आई। तो पहले 1-1 के लिए बता देती हूँ। 1-1 के लिए सिंपली हमारे पास रूल होता है कि जो भी हमें फंक्शन गिवन है उसमें हम f(x1) इज इक्वल टू f(x2) ले लेते हैं और फिर वहाँ से हम x1 इज इक्वल टू x2 प्रूव करते हैं। अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो फंक्शन हमारा 1-1 हो जाता है। तो यहाँ पे हमने f(x1) इज इक्वल टू f(x2) ले लिया। इस फंक्शन में हम x की जगह पे x1 रखेंगे तो f(x1) बन जाएगा, x की जगह पे x2 रखेंगे तो f(x2) बन जाएगा। दोनों को इक्वल रख लिया। फिर हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी यहाँ हो जाएगी, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। फिर इसको ओपन अप कर लिया हमने तो x1 इंटू x2 x1 x2 -3x1 -2x2 और प्लस माइनस वो माइनस माइनस प्लस 6। इसी तरह से इधर वाले को भी हम ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ पे x1 x2 से x1 x2 कट गया, 6 से 6 हमारे पास कट गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू -3x2 प्लस 2x2। फिर हम x1 वालों को एक तरफ ले आएंगे और x2 वालों को हम एक तरफ ले जा लेंगे। तो यहाँ पे हम ले गए इन दोनों को एक साइड, तो यहाँ से आया हमारे पास -x1 इज इक्वल टू -x2, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2। इम्प्लाइज दैट जो हमारा फंक्शन था वो 1-1 हो चुका है। अब हमें ऑन2 प्रूफ करने के लिए, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हिंट भी दिया है फिगर बना के कि ये हमारा डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन है। कोई भी फंक्शन ऑन2 तब होता है जब हमारे कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होते हैं। तो यानी कि जो हमारे कोडोमेन में एलिमेंट होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, वो किसी न किसी की इमेज होते हैं सब के सब। यानी कि हमारा जो कोडोमेन है और रेंज है वो आपस में इक्वल आता है हमेशा। तो यहाँ पे हमने ऑन2 के लिए पहले y इज इक्वल टू ये फंक्शन ले लिया हमारा, क्योंकि f(x) की वैल्यू y के इक्वल ही होती है। तो y इज इक्वल टू x-2/x-3 ले लिया। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने तो ये आ जाएगा xy -3y इज इक्वल टू x-2। फिर x वालों को हम एक साइड ले गए, y को हम एक तरफ ले गए। तो ये उधर जाके हो जाएगा 3y - 2, ये x इधर आएगा तो ये हो जाएगा xy - x। फिर हमने इसमें से x कॉमन ले लिया, ये बचेगा y - 1 और यहाँ पे 3y - 2 ऑलरेडी है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3y - 2 अपॉन y - 1। अब अगर हम इस फंक्शन का रेंज देखें, रेंज यानी कि इसकी इमेज कहाँ कहाँ पे बन सकती है, तो सबसे पहले इसकी रेंज जो बनेगी वहाँ पे कभी भी हमारा y की वैल्यू 1 नहीं आएगी, क्योंकि अगर y की वैल्यू 1 आ जाती है तो ये जो इसका डिनोमिनेटर है ये 0 हो जाएगा, फंक्शन हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए इसकी जो रेंज होगी वो आ जाएगी r-1, क्योंकि 1 इसकी वजह से नहीं आ सकता इसमें। तो r-1 आएगी। जैसे ही r-1 आई तो हमें दिख रहा है कि b की वैल्यू क्या है, r-1 है, यानी कि हमारा क्या कोडोमेन के इक्वल हो गया रेंज। तो जब रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाती है तो f इज ऑन2 हो जाता है। सिंपल सा था। और आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि जो ये हमारा नया फंक्शन आया, इस फंक्शन को अगर हम फिर से 1-1 प्रूफ कर दें 3y - 2 अपॉन y - 1 को, तो भी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन2 हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, 3 नंबर का था। 1.5 नंबर 1-1 निकालने का और 1.5 नंबर ऑन2 निकालने का।